गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिषेक प्रसाद गुप्ता फिर से आपके सामने कुछ रोचक जानकारियों को लेकर आया हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 18 जुलाई 2022 है और आज के दिन ही हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव है। तो हमें सबसे पहले जानना ये जरूरी होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन खड़ा है और किन किन दलों के बीच ये चुनाव हो रहा है। तो हमें मुख्य रूप से पता है कि दो उम्मीदवार खड़े हैं। एक एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं, जो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है, और दूसरे में हमारे यशवंत सिन्हा हैं, जो हजारीबाग से भाजपा के सांसद भी रह चुके हैं और पूर्व आईपीएस अधिकारी और भाजपा के शासनकाल में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप सभी लोगों को इन दो राष्ट्रपति उम्मीदवारों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां देना। तो चलिए हम सभी आज सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानते हैं, जिसे हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड के माध्यम से संपूर्ण जानकारी को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो आइए हम सभी देखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के बारे में कि वो क्या है। तो द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं और यह प्रथम महिला आदिवासी उम्मीदवार है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाएगी। तो द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार है। यह झारखंड की सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल रही है, जिनका कार्यकाल 17 मई 2021 को समाप्त हुआ था। यह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने झारखंड में राज्यपाल के रूप में कार्य किया है और सबसे अधिक लंबे अवधि तक राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि झारखंड के विश्वविद्यालयों में इन्होंने चांसलर पोर्टल की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत सभी कार्यों को ऑनलाइन किया गया। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की संथाल परिवार से आती है, जिनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उड़ीसा के रायरंगपुर से ये पहली बार पार्षद के रूप में चुनी गई थी। राजनीति में आने से पहले यह एक शिक्षिका थी और शिक्षक के रूप में अपने कार्य को भी किया था। यह मयूरभंज विधानसभा से 2 बार भाजपा की विधायक रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले से आती है। तो उड़ीसा से ये 2 बार राज्यपाल भी रह चुकी है, 2 बार विधायक भी रह चुकी है मयूरभंज विधानसभा क्षेत्र से, और नवीन पटनायक की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी ये कार्य कर चुकी है। इन्होंने आदिवासी उत्थान के लिए 20 वर्षों तक से अधिक समय तक कार्य किया। आदिवासियों के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत सारा कार्य किया और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का चयन होना एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। अब देखते हैं इसका परिणाम 21 तारीख को आने वाला है। हमें पता चल जाएगा कि देश की अगला राष्ट्रपति कौन बनने वाला है। तो ये था द्रौपदी मुर्मू के बारे में संपूर्ण जानकारी। आइए अब हम सब जानते हैं यशवंत सिन्हा के बारे में। तो यशवंत सिन्हा झारखंड के नामी गिरामी नेता हैं। ये पहले भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, फिर इन्होंने भाजपा को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो आइए देखते हैं यशवंत सिन्हा के बारे में। तो यशवंत सिन्हा यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। यशवंत सिन्हा पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। ये यूपीए गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। हजारीबाग से ये सांसद भी रह चुके हैं और पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में इन्होंने अपना कार्य किया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रशेखर की सरकार में 1990-1991 में ये वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में 2002 से 2004 तक ये विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और एक जानने वाली बात यह है कि इनके पुत्र जयंत सिन्हा वर्तमान में हजारीबाग से सांसद हैं और इसके पूर्व वो नागरिक उड्डयन मंत्री थे।
राज्य मंत्री के रूप में प्रभार संभाल रहे थे। 21 अप्रैल 2018 को इन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। 21 अप्रैल 2018 को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया और फिर मार्च 2021 में तृणमूल कांग्रेस की पार्टी को ज्वाइन कर लिया और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। और वर्तमान में यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और हमारे वर्तमान अभी एनडीए के उम्मीदवार भी हैं। तो देखना यह बहुत ही दिलचस्प होगा कि 2022 में राष्ट्रपति पद के लिए कौन उम्मीदवार चयन होता है, किसका चयन होता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यशवंत सिन्हा का भी संबंध झारखंड से रहा है और द्रौपदी मुर्मू का भी संबंध झारखंड से रहा है। इसी तरह और भी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।